ग्राउंड बेयरिंग कैपेसिटी, तो क्रेन का वेट हमारा 49.8 टन था, काउंटर वेट हमने 15 टन का लगाया है उसमें। तो ये सब चीजें आप जब तक लिफ्टिंग प्लान नहीं देखोगे नहीं समझ में आएगा, इसके लिए आपको डीपली देखना है। साइट अल्टीमेट बेयरिंग प्रेशर हमारा 66 टन है, अल्टीमेट बेयरिंग प्रेशर साइट पे हमने चेक किया था। हुक का लोड हमारा है 0.75 टन, हुक का लोड लगभग 750 केजी है। उसके बाद है हमारा रिगिंग वेट हमारा 0.2 टन है। रिगिंग का जो एसोसीज हमने लगाया है, मैक्सिमम स्टैटिक हुक लोड जो है, लोड वेट मस्ट बी मैक्सिमम वेट प्लस रिगिंग वेट प्लस हुक वेट हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, तो हमारा निकलता है यहाँ पे 53.4 टन। उसके बाद ग्राउंड बेयरिंग कैपेसिटी जो है हमारा, जो हमारा क्रेन का वेट हो, वेट ऑफ क्रेन, वेट ऑफ एडिशनल काउंटर वेट प्लस 0.75 से फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस लोड का वेट हो गया, जितना लोड का वेट है। तो मैं आपको बताऊं 49.8 हमारा वो हो गया, प्लस हमारा 15 टन का काउंटर वेट है, प्लस हम 0.75 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी लोड का वेट है तो 0.385 टन हमारा लोड का वेट है, प्लस 0.2 टन हमने रिगिंग का वेट लिया, प्लस 0.7 टन हमने हुक जो लगाया है, क्रेन में जो हुक होता है उसका वेट। जैसे हमारा, मैं आपको दिखाऊं, ये एक तो हमने पहली बार में निकाला था वो क्रेन का वेट था वो तो ओवरऑल वेट की बात की हमारा उनकी बेयरिंग कैपेसिटी के लिए। अब जब लोड की बात करेंगे तो पाइप का लोड होगा, सेलिंग का लोड होगा, डिसाइकल लगा उसका लोड होगा, प्लस ये जो हुक है इसका भी लोड काउंट होता है। ओके, तो अभी हम लोग बात कर रहे थे इसकी उतना डीपली, मतलब वो तो आपको प्लानर बना के देगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए। अभी देखिए कि ग्राउंड बेयरिंग कैपेसिटी हमारा 53.4 हो गया, इसको हम लोग कैसे कैसे मल्टीप्लाई करके इसने यहाँ पे निकाला 48.4, और हमारा 66 है हमारी बेयरिंग कैपेसिटी, जो मैंने पहले बताया था कि हमारा यहाँ पे 66 आ रहा है। 66 है हमारा अल्टीमेट बेयरिंग प्रेशर, तो 1.36 के आसपास वो है अभी भी। अब देखिए यहाँ पे हमारा, देखिए पाइप स्पूल आइटम था हमारा, पाइप स्पूल नेट वेट है हमारा 3.5 टन, फैक्टर हमने 10% एक्स्ट्रा लिया है, तो हमारा ग्रॉस वेट जो हो गया टोटल 3.80। हुक का वेट है हमारा 0.75 टन, रिगिंग वेट है हमारा 0.2 टन, डीएफ हमने लिया 1.15। तो कहने का मतलब हमने जब टोटल को ऐड किया 3.85 प्लस 0.75 प्लस 0.2 मल्टीप्लाई किया 115 से डीएफई फैक्टर से, ये हमारा डायनेमिक लिफ्टिंग लोड होता है। डायनेमिक लिफ्टिंग लोड निकालने के लिए हम लोग, तो हमारा डीएफ से मल्टीप्लाई किए हम लोग 1.15 से, तो टोटल हमारा 5.52 टन आया। मतलब कहने का मतलब वो 5.5 टन 5.52 टन आया डायनेमिक लिफ्टिंग लोड। जो हम लोग डायनेमिक लिफ्टिंग लोड निकाले हैं, तो डायनेमिक लिफ्टिंग लोड निकालने के लिए आपको लोड के बारे में डिटेल है। अब ये आप देखिए कैसे निकालते हैं। डीएफ है 115 इसने लिया है, डीएफ क्या होता है वो देखना पड़ेगा। उसके बाद है स्टैटिक हुक लोड हमारा 0.2 है, यानी कि रिगिंग का वेट इतना है। तो अभी देखिए हमारा पिकअप लोकेशन है 22 मीटर, रिवॉल्विंग लोकेशन है, रेडियस है, पिकअप रेडियस हमारा 22 मीटर, रिवॉल्विंग रेडियस है हमारा 20 मीटर, ड्रॉप लोकेशन 22 मीटर है। अब हमारे क्रेन की कैपेसिटी कितना बन रही है, तो 22 मीटर और 20 मीटर पे हम पहले कैपेसिटी देखते हैं कि हमारे क्रेन की कैपेसिटी कितनी बनती है। तो हम लोग सबसे पहले लोड चार्ट में चलते हैं। हमको पता है कि हमारा बूम का लेंथ, हमारा जो बूम का लेंथ था यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था, ये देखिए बहुत अच्छी चीज है, बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है ये चीजें। हाँ, मैं आपको बताता हूँ, इसमें हमारा जो लोकेशन है वो 22 मीटर पे हमारा है। पिकअप एंड ड्रॉप मतलब उठाने का, जैसे ये सपोज कीजिए कि हमने यहाँ से उठाया है, मतलब ये हमारा उठाने का लोड है 22 मीटर, फिर हमको ये जा करके ड्रॉप करना है, तो वो भी 22 मीटर है। ओके, जो हम स्विंग करेंगे यहाँ से यहाँ तक जो हम ले करके आएंगे, तो हम उसको कम कर लेंगे, अपनी तरफ कर लेते हैं, तो 20 मीटर है, और 20 मीटर पे जा करके फिर हम आगे बढ़ा करके फिर इसको नीचे रखते हैं। तो हमारा पिकअप लोकेशन एंड ड्रॉप लोकेशन इंपॉर्टेंट है। बाद में तो बीच में तो हम उसको अपनी तरफ ले लेते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पिकअप और ड्रॉप लोकेशन तो फिक्स होता है, उसको आप चेंज तो नहीं कर सकते। जो जहाँ टेलर लगा है मैक्सिमम नियरेस्ट में ला करके लगाता है। फिलहाल मैं आपको बता दूं 22 मीटर पे, अब 43.5 मीटर हमारा जो बूम का लेंथ था, ये जो हमारा बूम का लेंथ है, ये जो बूम का लेंथ है 43.5 मीटर है, और हुक का तो आपको पता है 0.7 टन है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ लोड चार्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको देख करके आप क्रेन का रिक्वायरमेंट डालेंगे। कि अभी सोचिए कि हमारा जो कैपेसिटी है, हमको जो लिफ्टिंग है 5.52 टन हो गया, मतलब 0.385 का 3.85 टन का हमारा पाइप था, 3.5 टन का
हम ग्रॉस वेट मान लेते हैं 10% एक्स्ट्रा मान लेते हैं, तो उसमें हम 3% एक्स्ट्रा लिए, 10% फॉर कैलकुलेटर और 3% वेट, मतलब हमने 3.85 लिया है। हमारा वेट अभी 3.85 टन है, मतलब 4 टन से कम है। फिर भी हम और बहुत सारा कैलकुलेशन ऐड करके हमने इसको 5.52 बना दिया, जिसको हम लोग बोलते हैं डायनेमिक लिफ्टिंग लोड जो है 5.52 हो गया। अभी अगर मैं बात करूं कि अब देखिए हमारा पिकअप, यहाँ पे 3 लोकेशन है, पहला पिकअप, रिवॉल्विंग प्लस ड्रॉप लोकेशन। तो हमारा 22 एंड 20 पे है और क्रेन की कैपेसिटी हमको चेक करनी है। तो हमारा 43.5 मीटर का क्रेन में बूम लगा है, ये जो बूम है 43.5 मीटर का जो मैं आपको दिखाया, और जो हमारा रेडियस है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये वाला मीटर में भी है, ये वाला 43.5 मीटर ये पोर्शन था, तो ये तो मैंने ले लिया, प्लस नीचे वाला पोर्शन है मीटर में। तो हम लोग नीचे चलते हैं। हमारा जो 22 मीटर लोकेशन था, जो हमारा पिकअप लोकेशन और ड्रॉप लोकेशन था 22 मीटर, तो 22 मीटर पे हमारे क्रेन की जो कैपेसिटी बन रही है, ये 43.5 वाले बूम से जो हमारी कैपेसिटी बन रही है, 43.5 वाले बूम से कैपेसिटी बन रहा है हमारा कितना, 8.2 टन। मतलब हम इस रेडियस में 22 मीटर वाले रेडियस में 43.5 मीटर वाले बूम से हम 8.2 टन उठा सकते हैं। अगर वहीं पे हमारा दूसरा 39.1 होता, 39.1 मीटर अगर हमारे बूम का लेंथ होता, तो 6.4 टन ही हम उठा सकते थे। और वहीं पे अगर हमारा 47 अगर बूम का लेंथ होता, तो हम वहां पे 7.9 टन उठा सकते थे। ओके, फिलहाल उसको गोली मारिए। 43.5 मीटर पे हमारा बूम का लेंथ है, और हमारे जो पिकअप लोकेशन और ड्रॉप लोकेशन है वो 22 था, तो वहां पे 8.2 टन की कैपेसिटी बन रही है। और बीच में जो रिवॉल्विंग वाला था वो 20 मीटर रेडियस था, तो 20 मीटर का हमारा कैपेसिटी 9.9 बन रहा है। ये अब चीजों को एक बार और मैं आपको बताता हूँ। हमारे क्रेन का बूम लेंथ था 43.5 मीटर, और जो हमारा पिकअप लोकेशन था, वो पिकअप लोकेशन था हमारा 22 मीटर। 43.5 में हम लोग नीचे आएंगे तो ये देखिए 16 मीटर पे जितना कम, जितना नियरेस्ट में आप उठाएंगे ना, मतलब जितनी नजदीक में आपका रेडियस जितना कम रहेगा उतना ज्यादा लोड है। अभी देखिए रेडियस 9 मीटर था तो 23, रेडियस बढ़ा 10 मीटर हुआ 22, रेडियस बढ़ा 12 मीटर हुआ 21, रेडियस बढ़ा 14 मीटर, वेट कम होता गया 16, रेडियस इंक्रीज हुआ 16, वेट हो गया 12.6, रेडियस हो गया 18, वेट हो गया 10, रेडियस है 20, वेट हो गया 7.9, रेडियस हो गया 22 और 6.4। सेम क्रेन में सेम क्रेन है, सेम बूम लेंथ लगा है, जैसे जैसे रेडियस बढ़ रहा है, देखिए 32 मीटर अगर रेडियस है तो सिर्फ हम 3.7 टन उठा सकते हैं, 36 मीटर रेडियस है तो सिर्फ हम 2 टन उठा सकते हैं। मतलब 44 कहने का मतलब कि 43.5 मीटर बूम लेकर के अगर हमारा रेडियस 36 मीटर होता है तो हम सिर्फ 2.8 टन उठा सकते हैं। कैपेसिटी जो है 28 टन का है, और 28 टन मतलब क्रेन की कैपेसिटी है, लेकिन उसकी वजह से जो हम लोग रेडियस जो आगे पीछे बढ़ा रहे हैं, रेडियस बढ़ाने की वजह से, रेडियस की वजह से 22 मीटर की वजह से हम वहां पे सिर्फ और सिर्फ 27 पॉइंट कितना है 8.2 टन उठा सकते हैं। तो अब ये चीजें आपने ग्राफ को समझ लिया। ग्राफ समझने के लिए ये है कि हमारा 22 मीटर पे कैपेसिटी बन रहा है कितना 8.2 मीटर, और अगर हम अब जो निकालेंगे क्रेन यूटिलाइजेशन रेशियो, तो हम लोग रेडियस निकाले थे 67.31% आता है। हमको उठाना है 5.52 ना, 5.52 उठाना, मतलब हमारे जो लोड कैपेसिटी रेडियस के हिसाब से जो हमारा क्रेन का कैपेसिटी बन रहा है, हम 8.2 टन उठा सकते हैं, लेकिन हमारा जो लोड है, हमारा जो इक्विपमेंट है, जो हमारा पाइप है, वो 5.52 का ही है, मतलब कि वो 67% ही है हमारे क्रेन के कैपेसिटी का। तो हम लोग 80, 85, 90 तक उठा सकते हैं। अगर हमारा लोड बन रहा है 8.2, तो इसका जो 90% होगा, मतलब 8.2 का 90% मतलब समझो कि 7.5 और 7.2 होगा या 7 टन होगा, तो हम लोग उतना उठा सकते हैं। हमारा तो 5.52 ही है। तो इस तरह से हम लोग ये देखें, क्रेन के रेडियस के हिसाब से हमने देखा। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि लिफ्टिंग प्लान क्या होता है। लिफ्टिंग प्लान को हम अभी ये चीजें मैं आपको ये चीजें बताने वाला था कि सपोज कीजिए कि हमारा कोई पाइप है जिसका वेट है हमारा 6 टन, और जो हमारा क्रेन का वेट है हमारा 6 टन, और जो हमारा क्रेन का रेडियस है
वो है हमारा 18 मीटर। मतलब हम जहां से सपोज कीजिए कि यहाँ ये वाला पाइप हमको उठाना है, यहाँ से हमारा जो क्रेन से यहाँ तक का रेडियस है वो है 16 मीटर और हमारे पाइप का वेट है हमारा 6 टन। तो हमको कौन सी क्रेन चाहिए? तो सेम क्रेन चाहिए। अब देखिए रेडियस हमारा 16 मीटर है, तो 16 मीटर में हम जो कैपेसिटी है हमारे क्रेन की 14 टन है। अगर हमारे 14 टन से अगर 12 टन तक का भी ये स्पूल होगा तो हम उसको उठा लेंगे। 11 टन हम निकालेंगे, परसेंटेज निकालेंगे तो पता चलेगा कितना परसेंट है। अगर 80 से बिलो है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, 85 तक है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो आपको ये चीजें के बिहाफ पे आपको, अगर सपोज कीजिए कि आपका स्पूल 4 टन का है टोटल और हमारा रेडियस जो है वो 28 मीटर है, तो ये देखिए 5 कैपेसिटी बन रहा है 5 टन, आपका टोटल वेट आ रहा है 4 टन। तो हम इस क्रेन से इजिली उठा सकते हैं, 75% इसका कैपेसिटी आएगा। तो इस तरह से आप थोड़ा चेक करेंगे तो समझ में आएगा और ये सब चीज़ों को एक बार ध्यान से देखिए कैसे कैसे कैलकुलेशन करता है। थोड़ा बहुत बढ़ा के लिखिए, मुश्किल नहीं है, खाली बस ये है कि आप अपने कैपेसिटी के हिसाब से थोड़ा बहुत देखें। और ये देखिए जो हमने बताया था कि ज्वाइंट मीटिंग होता है जेएसए, वो तो फिर उसका गाइड भी देता है कि लाइन ऑफ फायर है तो उसका क्या क्या प्रिकॉशन लेना है, वो सब चीज़ें इसमें दिया हुआ है। आप एक बार चेक करें, आप समझने की कोशिश करें लिफ्टिंग प्लान क्या होता है। ये देखिए अगर हमको मोटरसाइकिल उठाना है या ब्लाइंड उठाना है तो किस टाइप से उठाएंगे, या फिर पाइप उठाना है तो किस टाइप से उठाएंगे। एक बार इसको देखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। इंटरव्यू में अगर पूछता है तो इस टाइप से आप एक्सप्लेन कीजिए, और नहीं भी इंटरव्यू के लिए भी नहीं तो चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए कि अगर आपका थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा ना तो बहुत सारा इंजरी हो जाता है, इक्विपमेंट डैमेज होता है। प्लस ये जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये जो क्रेन है ना आउट रिगर वाली, जिसमें इजी होता है, वो चल के आया और कार की तरफ पार्क हुआ और अपना आउट रिग निकाला और क्रेन बन गया, ये विद इन मिनट में फॉल हो जाता है। सपोज कीजिए कि मतलब आप इधर लोड उठा रहे हैं यहाँ, तो उसका जो फर्स्ट वाला रिग होगा जो सामने वाला, उस पर सबसे ज्यादा लोड आता है। अगर ये नहीं हुआ, बस पीछे से उठ करके सीधा उलट जाएगा। एक बार जब वो उठना चालू हो गया तो फिर उसको आप रोक नहीं सकते हो, कैसे भी करके नहीं रोक सकते। इसके लिए तो आउट रिगर वाली क्रेन को बहुत सेफ्टी से यूज करना पड़ता है, और जो उसकी लिमिट है उसके लिमिट के बाहर तो कभी जाने का ही नहीं, वरना मिनट में, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, हम लोग अफ्रीका में थे, एक वॉल्व उतारने के मैं फोटो अगर मुझे मिल जाता तो मैं लगा दूंगा, एक वॉल्व उतारने के चक्कर में पूरी क्रेन कोलैप्स हो गई, पूरी क्रेन गिर गई, साथ में कितना सारा इक्विपमेंट को डैमेज कर दिया। प्लस जो 12 मीटर कितना मीटर बूम था इसका, 60 मीटर बूम था, वो पूरा बूम डैमेज हो गया, क्रेन भी फॉल हो गया, सिर्फ एक वॉल्व उतारने के चक्कर में। उसका रेडियस थोड़ा ज्यादा था, उसने वहां से पकड़ लिया, जैसे उठाया बस पीछे से उड़ गया और क्रेन उलट गया। ओके, थैंक यू फॉर दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग, स्टे सेफ स्टे हेल्दी। अगर आपको इस तरह की क्लास अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अभी भी मैं देखता हूँ कि कम से कम 75% व्यूवर हैं हमारे जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आता है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ स्टे हेल्दी।